नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन जो है वो 2021 से 24 है और पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में है और आपका जो है वो जूलॉजी ऑनर्स है। ठीक है, जूलॉजी ऑनर्स है और आप VBA क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट्स कर रहे थे। तो चलिए हम आपको जो है इस वीडियो में या इस क्लास को समझ लिए। इस क्लास में जो है पेपर 5, 6 और 7 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में तय है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना आपको भरोसा करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं और साथ में इसका आंसर भी आपको कैसे मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको 5 सालों का कैसे मिलेगा, सब चीज़ हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये 2023 का क्वेश्चन है और आपसे जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये ध्यान से देखिए। ठीक है, आपसे यहाँ पर आंसर 5 क्वेश्चंस का मतलब कि सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 ईच ग्रुप, यानी कि देखो 2 ग्रुप दिल है, 2 ग्रुप में जो है 4-4 गो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से जो है 2 गो कम से कम जो है एगो ग्रुप से बनाना है। और यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो ऐसा नहीं कि 4 एक ही दे देंगे ना, यानी कि 2 मतलब कि 2 गो पहले दोनों ग्रुप से, इसके बाद कोनो से आपको मतलब कि एगो ग्रुप से 3 गो बना लेना है और एगो ग्रुप से 2 गो बना लेना है। टोटल 5 गो क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। समझ रहे हैं? तो ये रहा आपका सिलेबस। अब हम चलते हैं VBA क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, A to Z जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो जिससे आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो चलिए साथ में इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सब चीज़ आपको बताते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन का PDF कैसे मिलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रुप A है, बायोकेमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर VBA लगल है, तो ये VBA आपके लिए है। ऐसा नहीं कि जितना जितना VBA वही को करेंगे, नहीं, एग्जाम में जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं सबको करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इतना भरोसा आपको करना है। ठीक ना। और मैं देख लीजिए कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एट लीस्ट 1 मोनोसैकराइड्स एंड डिसएचराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है इसका आंसर कैसे मिलेगा वो हम आपको बताते हैं आगे। पहले क्वेश्चन आपको देखते रहिए। व्हाट आर एमिनो एसिड्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जांपल्स। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा में कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और में है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और इसका एगो और में है। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे होंगे कि व्हाट आर प्रोटीन्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जांपल्स। यहाँ पर VBA लगल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, उसे सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का कि डिफाइन लिपिड्स, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंजाइम्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगला छठा नंबर का क्वेश्चन की तरफ। तो छठा नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ Km वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर VBA लगल है, इसको भी आपको तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर विटामिन, गिव एन अकाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड डिजीज काउज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। यहाँ पर VBA लगल है, इसको आपको तैयारी कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 7वां का और में है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी 2 फैट सोल्यूबल विटामिन स्टडीड बाय यू। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आपके सामने में कि व्हाट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, इसे आप तैयारी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है कि गिव एन अकाउंट ऑफ कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, और में दिला है कि डिस्क्राइब द स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ पायरुविक एसिड थ्रू ग्लूकोलाइटिक पेथवे। VBA तो लगल है, इसको आपको कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यानी कि सेक्शन A में जो है आपको 11 क्वेश्चन दिल है। ये 11 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में एगो रहेगा ही। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मतलब 11 में एक नहीं रहेगा भाई, मतलब कि आपको जो मतलब कि 2 को जवाब देना है ना, या 3 को जवाब देना है,
तो वो यहाँ से 3 को आपको 100% रहेगा, आप भरोसा करके तैयारी करिए सिर्फ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्रेब्स साइकिल एंड इट्स एनर्जेटिक्स, ठीक है। और में है कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ TCA साइकिल ऑफ क्रेब्स साइकिल, डिस्कस इट्स एनर्जेटिक्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और 11वां और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का कि गिव एन अकाउंट ऑफ वी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन आपको दिल है कि व्हाट इज डाइजेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ, इसके बाद है कि फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन मैमल्स, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन मैमल्स, यहाँ पर भी अलग अलग है, इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि डिस्क्राइब ऑक्सीजन यानी O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ऑफ मैमल्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भी अलग अलग है, इसको भी आपको कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है कि डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स CO2 ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, यहाँ पर भी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इसको भी कर लेना। और में दिल है 6 नंबर के और में है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इनुमरेट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन, ठीक है, इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कोगुलेशन ऑफ ब्लड विथ सुइटेबल स्टेप्स, यहाँ पर भी अलग अलग है, इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है व्हाट आर नाइट्रोजनस मतलब कि एक्सक्रीटोरी वेस्ट, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन मैमल्स, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि गिव एन अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स, इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स इन मैमल्स, इसको भी आपको कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ एरिया साइकिल इन मैमल्स, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेनल एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, इसे भी आपको कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने में कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है, ये भी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन और नर्व इम्पल्स, ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। 12वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ मेमेलियन, ठीक है, मेमेलियन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये भी अलग अलग है, इसको भी आपको कर लेना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 16 क्वेश्चन है टोटल है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स, 14 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमेलियन एड्रेनल ग्लैंड, भी अलग अलग है, इसको कर लेना है। 16 नंबर का है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ स्लेट्स ऑफ जो है लैंगरहैंस, ये रहा आपका जो है 16 गो क्वेश्चन। ये यहाँ से आपका पेपर 5 कंप्लीट होता है। इन 16 और इधर जो था 10 या 11 क्वेश्चन, इनको अगर आप कर लेते हैं तो पेपर 5 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि इतना दिन आपसे होगा भी नहीं, तो बस इसी क्वेश्चन को आपको जो है करना है। चलिए हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ये रहा आपका 2023 का क्वेश्चन। 2022 का मैं आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 2022 का ये रहा, ठीक है। इसके बाद 2000 जो है यहाँ पर 21 का ये रहा। इसके बाद हम चलते हैं 19 का भी आपको दिखाएंगे, 20 का ये रहा, ठीक है, 20 का ये रहा, और इसके बाद 19 का ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 19 का ये रहा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका जो है इसमें क्वेश्चन बैंक भी अटैच है। चलते हैं अब पेपर 6 के लिए, ठीक है। तो चलिए पेपर 6 में हम आपको बताते हैं।